मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के तकरीबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। जिला सदर मकामात पर जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन कौमी परचम लहराएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने हुक्मनामा किया जारी। वबाई मर्ज कोविड-19 के केसेस में फिर 6000 तक का इजाफा। जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन से बाजारों में सन्नाटा। कल सुबह 6 बजे से बंदिशों में दी जाएगी ढील। अवाम से मजीद ताउन की अपील। सीनियर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर और साबिका एमएलसी यशपाल शर्मा का हरकत कल्ब बंद होने से हुआ इंतकाल। कई जमातों के लीडरान का इजहार गम। पीडीपी सदर ने भी किया अफसोस का इजहार। पुंछ में आखिरी रसूमात अदा, हजारों लोगों की शिरकत। नादिगाम बडगाम वस्ती कश्मीर में हॉल्ट स्टेशन का किया गया इफ्तिताह। मकामी आबादी की देरीना मांग इंतजामिया ने की पूरी। रेल के जरिए सफर करने में होगी लोगों को आसानी। रेलवे हुकाम का इजहार तशक्कुर। वस्ती जिला गांधरबल के पथरी बल बल्ती मोहल्ला और मुलक्का इलाकों को जोड़ने वाला अहम राब्ता पुल खस्ताहाली का शिकार। लकड़ी का आर्जी पुल होने से मकामी आबादी को खतरा लाहक। हजारों लोगों का राब्ता मुनक़ता। इंतजामिया से पुल तामीर कराने की मांग। और उधमपुर जिले में भी देविका नदी पर पुल, कंक्रीट की दीवारें और फुटपाथ तामीर कराने की आवाम ने की मांग। शमशान घाट पहुंचने के लिए रास्ता न होने से मुश्किलात का सामना। आखिरी रसूमात इलाके में दी जाती हैं अंजाम। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर के साथ साथ मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के तकरीबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और परचम कुशाई के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने आज एक और हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक जिला सदर मकामात पर जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन कौमी परचम लहराएंगे। ब्लॉक और म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स पर 2 अलहदा तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जहां पर बीडीसीज के चेयरपर्सन और सदर म्यूनिसिपल काउंसिल कौमी परचम लहराएंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी करदा ताजा हुक्मनामे के मुताबिक एसडीएम या तहसीलदार या सीनियर सिविल इंतजामिया के अफसरान तहसील हेडक्वार्टर, म्यूनिसिपल काउंसिल या कमेटी न होने की सूरत में कौमी परचम लहराएंगे। जम्मू कश्मीर में बेशतर बलाई इलाकों में आज तीसरे रोज भी हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे चंद एक इलाकाजात में मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई। वहीं महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात से 31 जनवरी चिल्लाए कलान के इख्तिताम तक मौसम में बेहतरी आएगी। श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर कई इलाकों में जुमे की शब बारिशों और हल्की बर्फबारी का ताजा सिलसिला शुरू हुआ था, जो कल और आज दिन भर भी वक्फे से जारी रहा। कुपवारा, हंदवारा, बारामूला और शुमाली कश्मीर के दीगर कई इलाकों में बालाई हिस्सों में खासतौर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गुलमर्ग, कोंगडूरी के अलावा अफरट पहाड़ियों और मजाफाती इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला आज दिन भर वक्फे से जारी रहा। इधर सोनामर्ग, लद्दाख के बेशतर इलाकों, गुरेज, जुजिला और उड़ी के बालाई इलाकों में भी ताजा बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई हैं। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में हल्की बारिशें भी हुई हैं। हालिया दिनों में खराब मौसमी सूरत हाल से जहां बिजली सप्लाई के साथ साथ पानी की सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिर हुई, वहीं सड़क राब्ते भी मुनक़ता हुए थे। मुकम्मल बहाली से कबल ही दोबारा यहां बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी हुआ। इधर वादी कश्मीर को बैरूनी दुनिया के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए आज भी बंद रही। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कौमी शाहरा पर पंथियाल और दूसरे कई मकामात पर पसियां गिराने और दीगर मकामात पर मट्टी के तोदे गिरने के बायस शाहरा को आज दिन भर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया था, जिसके सबब शाहरा पर सैकड़ों ट्रक दरमांदा हैं। इस बीच बहाली का काम भी जारी है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जारी कल के शेड्यूल के मुताबिक मौसम साफ रहने की सूरत में सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को ही वादी कश्मीर की जानिब रवाना किया जाएगा। जहां बहाली का काम अगरचे जारी है, ताहम इस बीच शाहरा पर गाड़ियों की एक लंबी कतार आज शाम तक नजर आई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद होने से वादी जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जो जम्मू बस अड्डे पर सर छुपाने के लिए मजबूर हैं। अगरचे मकामी ताजरों ने दरमांदा मुसाफिरों की मदद की, ताहम शाहरा पर ट्रैफिक रुकने से इन लोगों का इंतजार तवील होता जा रहा है, जबकि मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां भी कौमी शाहरा पर उधमपुर से रामबन तक लंबी कतार में खड़ी नजर आ रही हैं, जबकि जम्मू में सराय में भी सैकड़ों वादी कश्मीर जाने वाले मुसाफिर मौजूद हैं। जम्मू सराय में दरमांदा मुसाफिरों ने इंतजामिया से शाहरा पर बहाली के काम में सुरत लाने और उन्हें राहत पहुंचाने की अपील की। वहीं रामबन और रामसू के दरमियान कई मकामात पर मट्टी के तोदे गिराने के बाद इन्हें हटाने की खातिर काम जंगी बुनियादों पर जारी है।
बहुत लोग फंसे हैं यहाँ, हमने समावार निकाला, थोड़ा चाय शाय पिलाया इनको, तो गाड़ी सारी बंद है, रास्ता बंद है। बहुत दिन दो दिन से परेशान है लोग, इसी वजह से इनको चाय शाय पिलाया। हमने कोला लाया, बारिश ऊपर से पड़ता है, रास्ते में पड़ा हुआ है, रास्ता बंद है, बहुत लॉकडाउन का परेशानी उठा, रास्ते का परेशानी उठ गई है। देखो हमने ये कोला से इधर से 40-45 रुपये में 1 किलो में हम इधर लगाएंगे, थोड़ा जलाएंगे। ये वो बारिश का वजह से हो गया, वो बारिश गिर रहा है, रास्ते बहुत खराब है, पत्तियाँ आ गई है, बर्फ गिर रहा है, तो इसलिए तो बंद किया यहाँ पे। 2 दिन से यहाँ पे बंद है। तो आती बार भी 2 दिन रहा वहाँ काजीगुंड में, वहाँ पे भी वो छोड़ा नहीं, बहुत मुसीबत का। बदलते मौसमी सूरत-ए-हाल के बीच वादी कश्मीर पहुंचने वाले सयाहों की तादाद अगरचे कम है, ताहम मुख्तलिफ हिस्सों में सयाह इस वक्त भी मौजूद हैं। इधर महाराष्ट्र के एक सयाह की वादी कश्मीर के मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग के एक लग्जरी होटल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, जिसकी पुलिस की जानिब से भी तस्दीक की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुंबई के एक 65 साला सयाह ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसे होटल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुलमर्ग मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। इसकी शनाख्त तेजपाल वल्द अंबालाल शाह के बतौर हुई है, जो मुंबई का रहने वाला था और उसकी लाश को वापस ले जाने के लिए इंतजामिया इकदाम कर रही है। सरहदी जिला पुंछ के नामवर लीडर और साबिका कानून साज काउंसिल यशपाल शर्मा हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इस दुनिया को खैराबाद कह गए। यशपाल शर्मा की मौत आज सुबह हुई है, जहां पर अचानक हरकत कल्ब बंद होने की वजह से उनकी मौत के बाद अगरचे उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, ताहम यहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। यशपाल शर्मा का ताल्लुक जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था और उनकी उम्र 76 साल के करीब बताई जा रही है। यशपाल शर्मा को शेर पुंछ के नाम से भी जाना जाता रहा है, जो जम्मू कश्मीर की सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक रखते थे और बरसों से जम्मू कश्मीर में सरगर्म रहे। पार्टी ने उनके इंतकाल को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत कई पार्टी के लीडरान ने आज सोशल मीडिया के जरिए उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया। यशपाल शर्मा के इंतकाल पर सोगवार खानदान के साथ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडरान ने ताजियत का इजहार किया। इधर यशपाल शर्मा की नम आंखों के साथ पुंछ के शमशान घाट में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, जहां हजारों लोगों ने उनके आखिरी सफर में शिरकत की। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में वबाई मर्ज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की यूमिया तादाद में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच गुज़श्ता 24 घंटों में एक बार फिर केसेज 6000 से पार पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस के नए मुस्बत केसेज में 1754 जम्मू सूबे से और 4499 कश्मीर सूबे से सामने आए हैं, जबकि कुल तादाद 6200 के पार पहुंची है। इसी अरसे के दौरान कोविड से मजीद 7 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से 3 जम्मू सूबे से, जबकि 4 का ताल्लुक कश्मीर वादी से है। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी टेस्टिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है और योमिया टेस्टिंग का सिलसिला तकरीबन 70,000 के पार पहुंच रहा है। मकामी लोगों से दोनों सूबों के अंदर महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से ताउन की अपील की गई है, ताकि टेस्टिंग के अमल को तेज करके कोविड-19 से अवाम को फौरी तौर निजात दिलाई जाए। मैं यही बात बोलती हूँ कि अगर लोग खुद आके करवा लें तो बेहतरीन रहेगा, नहीं तो फिर जबरदस्ती का सौदा होता है, सौदे में वो गलत होती है बातें। वो बोलते कि हमें पकड़ रहे हो, उसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? जी हाँ, ये हम लोगों को पकड़ के टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे 11 हुए हैं, अभी तक पॉजिटिव तो कोई आया नहीं है, अभी तक नेगेटिव ही हुए हैं। हाँ, पुलिस साथ दे रही है। हफ्तावार कोरोना लॉकडाउन के दौरान श्रीनगर और जम्मू समेत दीगर तमाम अजला में आज जहां पर दिन भर बंदिशें जारी रहीं, वहीं कल सुबह 6 बजे ये बंदिशें खत्म हो जाएंगी। ताहम गुज़श्ता रोज की तरह आज भी गैर जरूरी नकलो हरकत पर तमाम अजला के अंदर पाबंदी रही। 64 घंटों पर मुहित लॉकडाउन के दौरान सरगर्मियां महदूद होकर रह गई और बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान जगह जगह आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाके लगाए थे और सिर्फ लाजमी खिदमात से मुंसलिक गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी गई।
मौसूला इतलात के मुताबिक वादी के दीगर जिला सदर मकामात और कस्बा जात में भी लॉकडाउन नाफिज रहा और दुकानें बंद रहीं, जबकि ट्रांसपोर्ट की नकलो अमल भी मुअत्तल रही। काबिल जिक्र है कि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी कोरोना केसेज में आए रोज बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। यूनियन टेरिटरी इंतजामिया इस लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, जिसके तहत हफ्तावार लॉकडाउन भी चल रहा है और आवाम भी इंतजामिया को भरपूर ताउन दे रही है। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का सिस्टम किया है वो बहुत ही अच्छा है और इस पे लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी मतलब कि अवेयर होना चाहिए। और जो लॉकडाउन हुआ है इस लॉकडाउन का हम स्वागत करते हैं। तो हम ये जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का आप पूरे तरीके से पालन करें। जिस तरीके से जम्मू शहर के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं जिस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें। और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा डिसीजन है, लॉकडाउन होना चाहिए। दिस इज गुड थिंग फॉर। उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, वक्त छोटे से तिजारती वक्फे का है।